ये आपका पेपर था आज का। इसमें देखिए कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है, तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। भाग 1 ये साइंस का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है, पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हीलियम He2, कार्बन C2, लिथियम Li2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, अदरक, प्याज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा है, वृद्धि, विभाजन और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा सा जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है सेल, बैटरी की चार्जिंग, ईंधन का जलना, वॉशिंग मशीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बैटरी की चार्जिंग। उर्सा प्रमुख है, उर्सा प्रमुख क्या है, ये एक तारामंडल होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ तारा, ग्रह, तारामंडल, उपग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। ध्वनि यात्रा कर सकती है, ध्वनि किसमें यात्रा कर सकती है, केवल गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, पुष्प का नर प्रजनन भाग है ए बाह्य दल, बी दल, सी स्त्री केसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि पुष्प का नर प्रजनन भाग जो होता है उसको स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पुंकेसर। ठीक है, तो इसमें पुंकेसर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, नर के शरीर में, सी मादा के शरीर के बाहर, डी नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन, ठीक है, तो ये मादा के शरीर में होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें, अमरबेल, नींबू का रस, प्रोटीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तांबा, इधर दिया हुआ क्षार, परजीवी अम्ल, सुचालक, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें से आप अगर सब आ रहा है तो सब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, तो सी का कौन सा हो गया, 5th हो गया। तो सी का पाँचवां देखिए, सी का पाँचवां सिर्फ इसी में है ये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी एक्सान, डी मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा। 12वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है, ए नीले हरे बैक्टीरिया, बी युगलिना, सी अमीबा, डी बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमीबा, अमीबा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन, मच्छर से ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब वह अपना कंपन करता है, पंख, त्वचा, स्वरतंत्री, पैर। मच्छर से ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब मच्छर अपना पंख को फड़फड़ाता है, जब तेजी के साथ हिलाता है, तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए पंख। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी कैल्शियम। इस क्वेश्चन को हमने अपने YouTube चैनल पे पहले भी डाल चुका है, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये आपको क्वेश्चन दिखा होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑक्सीजन। ठीक है, 15th क्वेश्चन, समतल दर्पण डैश डैश और डैश डैश फिर प्रतिबिंब बनाता है, कैसा समतल दर्पण से मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछ रहा है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, आभासी, उल्टा, वास्तविक, सीधा।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आभासी और सीधा। समतल दर्पण का मतलब यही है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसको आप घर में यूज करते हैं वही, तो आप उसमें सीधा दिखते हैं और वो जो भी प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, रियल नहीं होता है, यानी वास्तविक नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है? ए आवृत्ति, बी आवर्तकाल, सी तरंगदैर्घ्य, डी आयाम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आवर्तकाल, आवर्तकाल कहलाता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 18वां क्वेश्चन, जो वस्तुएं अपना प्रकाश देती हैं वह होती हैं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, दीप्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दीप्त, डी। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? ठीक है, तो ए ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी डाइन, सी न्यूटन पर मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बल का मात्रक होता है, डाइन भी मात्रक होता है, ये सीजीएस मात्रक होता है। ये देखिए, ये न्यूटन और मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बल का मात्रक सिर्फ न्यूटन होता है। ठीक है, इसमें मीटर नहीं होना चाहिए, ये मीटर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या पूछा है, मात्रक नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न चित्रों में से किस चित्र में ट्रक चल रहा है? इसकी दिशा दी हुई है, ट्रक चलने की जो दिशा है वो ये दिशा है। अब ये देखिए, पानी, इसमें क्या करना है कि आपको पानी का लेवल देख करके बताना। जैसे इसमें देखिए पानी ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे है। ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1, सभी 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये देखिए, अगर एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बस अगर चल रही है तो ये कंडीशन होगी। ठीक, अब अगर वो तेज़ी के साथ स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। और जब बस ट्रक रुक रही होगी, ठीक है, मंदन की स्थिति में, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सभी 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ से ये 21 से रीजनिंग का दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 से पहले कितनी विषम भाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, तो 9 से पहले क्या चाहिए उसको, विषम भी संख्याएं चाहिए और भाज्य भी, यानी वो किसी न किसी से डिवाइड हो सके, किसी न किसी से वो उसको हम काट सकें। और क्या होना चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 9 से क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो विषम संख्याएं कितनी हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो विषम संख्याओं में से देखिए कोई भी, क्या 3 है किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 9, तो 9 से पहले कितनी विषम संख्या हो जाएंगी, कोई भी विषम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ये डी हो जाएगा, 0। निम्न में से 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है? ठीक, तो सहअभाज्य संख्या इसमें से ये 15 और 16। ठीक है, 15 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, 16 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो इसमें से देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक, तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 के घाते 50, 3 की घाते 40, 40 की 4 के घाते 30, 5 की घाते 20। तो इसको करने का ट्रिक ये है कि सब में जो 50 घात है उसमें सबको किसी संख्या से काट दीजिए, किसी एक ही संख्या से काटिए। तो ये 50 से अगर 10 से सब में कट जाएगा तो इसको आप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के घाते 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घाते 4, ये हो जाएगा 4 की घाते 3, ये हो जाएगा 5 की घाते 2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा,
5 की घाते 2, तो देखिए 2 की घाते 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, ये हो गया 32। अब उसके बाद क्या है, 3 की घाते 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81। अब इसके बाद क्या है, 4 की घाते 3, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, चौके 64। ठीक है, अब ये क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 25। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन हो गई, 25। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये देखिए 24वां क्वेश्चन, 64 x की घाते 16 y की घाते 36 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 तो सब में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये x की घाते 16 लिखा हुआ है। ठीक, तो x की घाते 16 और y की घाते 36। ठीक है, तो ये किसका, इसको कैसे करेंगे, ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं x की घाते 8 गुणे x की घाते 8 और y की घाते 18 दूनी 36, तो ये 18 हो जाएगा, y घाते 18। ठीक, जब ये x x सेम होता है, नीचे ये सेम होता है, तो ये क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक, तो x पे पावर कितना हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, जो कि ये 16, यानी ये सही है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया x की घाते 8, ये हो गया y की घाते 18। ठीक है, तो इसमें देखिए x की घाते 8 और y की घाते 18, यानी ये ऑप्शन बी, यहाँ पे x की घाते 8 y की घाते 18, 8 तो सब में कॉमन है ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें क्या करेंगे, ये काउंट करेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है तो 8 का डबल हो जाएगा, 8 का डबल ये 16। ठीक है, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 3 संबंधित 4 और ये 30 के साथ एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या होगा। ठीक, तो 3 है और ये 4 है, तो 30 है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें क्या किया जाता है कि नॉर्मल सा जो भी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा है उसको आप पहले रखिए और फिर बाकी को बाद में आप रखते जाइए और ऐसे ही अरेंज करते जाइए। तो जो पांचों को अरेंज करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए खुद ही, सिंपल सा क्वेश्चन है। 28वां, बेमेल को चुनिए। जो सबसे चारों में से डिफरेंट है, जो अलग है, उसको आपको टिक करना है। ए पटना, बी नागालैंड, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। ठीक है, तो ये देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ये राजधानी है, ठीक, और ये आपका प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड प्रदेश है और बाकी ये किसी न प्रदेश की राजधानियां हैं। उनतीसवां क्वेश्चन देखिए, संख्या n को जब 17 से बढ़ाया जाता है तब वह 392 से विभाज्य होती है। यदि n को 98 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 69, 81, 86, 91। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि कह क्या रहा है। ये n कोई संख्या है, अब इसको 17 बढ़ा दिया जाता है। n में हम क्या करें, अगर 17 ऐड कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें हम अगर 392 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ये पूरा चला जाता है, यानी विभाजित हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि n को 98 से विभाजित किया जाए, यानी हम n में, सिर्फ n में 98 से हम भाग देते हैं तो ये क्या हो जाता है,
क्या यही पूछ रहा है कि कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो शेष आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि शेष कितना बचेगा। तो क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये 392 जो है ये 98 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम भाग दे करके देखते हैं, 392 में 98 से हम भाग दे करके देखते हैं, तो क्या होगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा। तो ये देखिए, अगर ये क्या हो रहा है, ये 98, ये 392 से n+17 विभाजित हो जा रहा है, ठीक, और 98 से 392 भी विभाजित हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये 98 से ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो n यानी इसमें से जिसमें से ये विभाजित हो जा रहा है उसमें से 17 हम अगर माइनस कर दे रहे हैं तो n बचेगा, ठीक है। तो n में क्या 98 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 98 में से हम 17 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये देखिए कितना आ गया, 8 में से 7 गया 1 और 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 81 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है 81। अब इसके बाद मिरर का क्वेश्चन है, सही दर्पण छवि ढूंढिए। एम एन यहाँ मिरर दिया हुआ है। आपको इस सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मिरर कहाँ दिया हुआ है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मिरर इधर दिया हुआ है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें मिरर कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसमें क्या होगा, चेंज ऐसे होगा, ऐसे जैसे जो ये है, अगर यहाँ ये ऐसे मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ऐसे है तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पी है, ठीक है, तो सॉरी सी पर ध्यान दीजिए, पहले सी है, ये सी कैसा हो जाएगा, सी तो सी की तरह ही रहेगा। सी अगर ऐसे ये सी है, अगर आप मिरर में रखते हैं, अगर इधर मिरर करके, तो भी ये सी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये उठ करके इधर चला जाएगा, तो ये है, और फिर ये कैसा चेंज हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो सी क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें सी ऐसे ही है और यहाँ पे सी क्या है, ये डिफरेंट है, ऐसे इसको इधर मुड़ गया है, ठीक। ये ऐसे कब मुड़ेगा, जब इधर आपका मिरर लगा रहेगा, तब इधर ये सी इस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकतीसवां क्वेश्चन, यदि 42 एरो दिया हुआ 26 और 71 से 78, 33 को 16, तब 62 से क्या हो जाएगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, पहले दोनों को जोड़ दिया गया है, 4 और 2 को जोड़ दिया गया, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और उसको क्या किया गया है, बाहर में लिख दिया गया है, ठीक। और 4 में 2 से भाग दिया गया है, दूसरी वाली संख्या से भाग दिया गया है, और जो आया उसको पहले लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 7 1 8 हो गया, 7 में 1 से भाग दिए 7 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 में 3 का भाग दिए 1 हो गया। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो 8, ये ऑप्शन गलत हो गया दोनों, 8 इसमें दोनों में से कोई होगा एक। अब 6 में 2 से भाग दें तो क्या जाएगा, 3 आएगा, तो ये 38, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मान 2 की घाते 2 की घाते 2 की घाते 2 के समान है, ठीक है। तो अगर आप ये देख करके लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, कैसे ये होगा। 2 की घाते 2 की घाते 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से आप सॉल्व करते आइए, 2 की घाते 2, ये 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब 2 की घाते इस पर 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 की घाते 16, ठीक। ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़की का राम से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या कह रहा है, राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है,
ठीक है, यानी ये क्या है, मेरे बेटे की क्या हो जाएगी, यानी मेरे यानी राम के बेटे की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो राम की बेटे की पत्नी यानी राम की क्या हो जाएगी, वधू, यानी पुत्र वधू होना चाहिए इसमें ऑप्शन। पुत्र वधू देखिए यहाँ कह दिया, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें से ये क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौंतीसवां क्वेश्चन, 60 का आधे से विभाजन कर इसमें 40 के आधे का योग करने से मिलता है। ठीक है, तो 60 का आधे से विभाजन कर, बात इसमें क्वेश्चन को आप समझिए कि कैसे कहना चाहता है, कैसे लैंग्वेज आप समझिए, नहीं तो तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ 60 का आधे से विभाजन कर। ठीक है, इसको पहले आप समझिए क्या कह रहा है। 60 में विभाजन किससे करना है, आधे से, तो आधा कितना होता है 1/2 से विभाजन कर इसमें 40 के आधा, 40 का आधा कितना होता है 20, 20 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 60 × 2 + 20। ठीक है, तो ये 60 दूनी के 120 + 20, ये हो जाएगा 140, 140 यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में अंकित का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से 4वां है। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 16, 14, 18, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर एक ही आदमी का दोनों साइड से बताया गया है तो दोनों संख्याओं, दोनों स्थान को जोड़ देते हैं और एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, और 16 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 15 को नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाना चाहिए, 15 होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 36वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक 1035 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, जबकि दूसरी पर उसे 15% का लाभ होता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसको लाभ होगा या हानि होगा, और उसको परसेंट में आपको बताना है कि क्या होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा। देखिए तो पहला खरीद मूल्य क्या होगा, पहले का खरीद मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1035 × 100 बटा में 100 माइनस जो प्रतिशत है उसको। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 1035 × 100 बटा में ये 90 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1150 रुपये। ठीक है, तो पहली वस्तु का जो खरीद मूल्य है वो 1150 रुपये है। ठीक, तो अब हम दूसरी वाली वस्तु का खरीद मूल्य निकालते हैं। ये 1035 × 100 बटा में 100 + 15 बराबर ये क्या जाएगा, 1035 × 100 बटा में 100 + 15 115। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो ये वस्तु जो पहली वाली वस्तु है वो 1150 रुपये में खरीदी गई थी, दूसरी वाली वस्तु 900 में खरीदी गई थी। ठीक है, तो ये टोटल कितने में खरीदी गई थी, टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2050 रुपये। ठीक है, 2050 रुपये में ये खरीदा। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें कि 1035 रुपये की ये दोनों को बेचा है। ठीक, तो 1035 और 1035, तो टोटल वो कितने में बेचा है, टोटल कितने में बेचा है, तो 1035 में 1035 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2070 रुपये। ठीक है, तो 2070 में क्या किया, बेच दिया। ठीक, तो वो खरीदा कितने में था, 2050 में खरीदा था और 2070 में बेच दिया। ठीक है, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक, जब 20 रुपये का फ़ायदा हुआ तो इसमें से आप माइनस कर लेंगे, 2050 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा
₹20 आएगा, ठीक है। तो ₹20 का उसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और कितने रुपए में फ़ायदा हुआ, ₹2050 में, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 2050 गुणे 100 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा, ये कैंसिल हो गया और हो गया ये 200 बटा में 205, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 0.97%, ठीक है। जो कि अब ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन, 1% से कम लाभ, 5% हानि, 1% से कम हानि, 5% से कम लाभ। तो उसको हुआ क्या है, देखिए 2050 खरीदा और 2070 का बेच दिया, तो उसको हुआ क्या है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब 5% का लाभ हुआ है या 1% से कम का लाभ हुआ है। तो देखिए ये 0.97 ये क्या होता है, ये 1% से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, 1% से कम लाभ उसको हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 37वां क्वेश्चन, डिकोड इट, ठीक है। इसमें ये आपको दिया हुआ है, ऐसे ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, इसको आपको डिकोड करना है, मतलब कि इसको आपको बताना है कि ये कैसे है, कोई भी कुछ लाइन बन रही है या फिर कुछ जो भी कुछ भी क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, अगर आप धीरे धीरे जब दिमाग लगाएंगे और तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से देखिए, ये ऐसे आप चलते जाइए, दिस ऐसे, ऐसे ये है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शन देखिए, इसमें से दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये वर्ग जो है, इसमें से ये वर्ग का पूछ रहा है क्षेत्रफल, ठीक। ये आपको इस वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 5 हो गया, तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक। तो ये कितना होगा, ये 5 हो गया और ये भी 5 होगा, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, इधर भी तो त्रिज्या ही होगी, कहीं भी ये भी बराबर होगा, ये भी 5 होगा, इतना ये भी 5 होगा, सब जगह बराबर 5 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 5, तो ये टोटल यहाँ से ये लंबाई कितनी हो गई, सॉरी 10 हो गई, ठीक है। तो ये वर्ग है तो इधर भी 10 होगा, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, वर्ग का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का गुणे 10 यानी 100, ठीक। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ 100 पाई लिखा है, यहाँ 25 पाई लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे यूनिट तो 5 का कोई यूनिट दिया नहीं है, ठीक। तो ये नहीं होगा, ठीक, ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 मीटर लिखा होता तो आपका 100 मीटर आंसर, 100 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाता, लेकिन सिर्फ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर देखिए 39वां क्वेश्चन, यदि REST को कोड TGUV है तो SETS का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें नोटिस कीजिए कि ये देखिए S को क्या लिखा है, S को U लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर ये S है और ये भी S है, ठीक, तो जिसमें पहला S होना S है तो U होना चाहिए और लास्ट वाला भी U होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा है, ये तो है नहीं, ये कट गया, इसमें भी ये भी कट गया, ये बचा कौन सा, ये दोनों बचा, ठीक। अब इसमें देखिए R तो इसमें है नहीं, E देखिए, E को क्या लिख रहा है, E को G लिख रहा है, ठीक है। E को ये G लिखा हुआ है, तो E दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे G होना चाहिए, तो यहाँ पे ये G है, यहाँ पे V है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40वां देखिए, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, 2 3 6 11 18, फिर आगे आप क्वेश्चन मार्क बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कितना ऐड हुआ, 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से 3 प्लस हुआ, फिर यहाँ से +5 हुआ, फिर ये +7 हुआ,
तो ये क्या चल रहा है, ये देखिए विषम संख्याएं हैं आपकी, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका 9 हो जाएगा, +9 +9 18 में 9 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 9 3 27। ठीक है, तो ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा।